अगर मैं आपसे कहूं कि बॉर्डर 2 वैसी तेज शोर वाली दिमाग को नजरअंदाज करने वाली जंग की फिल्म नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहीं पर यह फिल्म आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। हेलो, ये है सिनेमा डीकोड, और यहां हर सीन का सच डीकोड होता है। जब बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो एक बात पहले से साफ थी, ये फिल्म कभी भी एक आम अनुभव नहीं होने वाली थी। सनी देओल की जंग वाली फिल्म का मतलब होता है ऊंची आवाज में बोले गए डायलॉग, जबरदस्त देशभक्ति और भावनाएं पूरी ताकत के साथ। ये 26 सालों से उनके साथ जुड़ी हुई है और लाजमी तौर पर यह फिल्म भी उसी उम्मीद के साथ आई। शुरुआत में सब कुछ इसी सोच को मजबूत करता दिखा। फिल्म की घोषणा, शुरुआती चर्चा और यहां तक कि टीजर, सबने यही इशारा किया कि ये फिल्म ठहराव से ज्यादा जोश पर चलेगी। टीजर ने साफ बता दिया कि फिल्म बेझिझक होगी, खुलकर बोलेगी और भावनाओं को पूरी ऊंचाई तक ले जाएगी। फिर ट्रेलर आया और कहानी धीरे धीरे करवट लेने लगी। हंगामे की जगह ट्रेलर में सलीका दिखा, लगातार चिल्लाने की जगह बातचीत दिखाई दी। देशभक्ति मौजूद थी लेकिन नपे तुले अंदाज में, और यहीं पर पक्की राय की जगह जिज्ञासा ने ले ली। फिल्म देखने के बाद सबसे बड़ी बात यह समझ आती है कि बॉर्डर 2 उतनी शोरगुल वाली नहीं है जितनी लोगों ने सोची थी, कम से कम अपने पहले हिस्से में। फिल्म की शुरुआत काफी धीमी और सोच समझकर की गई है। दर्शकों को सीधे जंग में धकेलने के बजाय फिल्म अपने किरदारों पर ध्यान देती है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी, सभी को एक एक करके सामने लाया जाता है और उनकी निजी जिंदगी को ठीक ठाक वक्त दिया जाता है। उनके परिवार, उनकी भावनाएं, उनके डर और उनके मकसद, सब कुछ दिखाया जाता है बिना एक भी गोली चलाए। 3 नए किरदारों को कहानी में बड़ी सावधानी से जोड़ा गया है। उनकी ट्रेनिंग, आपसी तालमेल और रोजमर्रा की बातें काफी नेचुरल लगती हैं। कुछ गिने चुने फिल्मी पलों को छोड़ दें तो ज्यादातर डायलॉग बनावटी नहीं लगते, बल्कि आम लोगों जैसे महसूस होते हैं। यहीं पर फिल्म दर्शकों का भरोसा जीतती है। 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म में पहले आधे हिस्से को लगभग बिना एक्शन के रखना एक हिम्मती फैसला है। इस दौरान फिल्म भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। आप ये समझने लगते हैं कि ये लोग असल में कौन हैं, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कौन सी वर्दी पहन रखी है। और इसी मोड़ पर फिल्म उम्मीद जगाती है कि जब जंग शुरू होगी तो उसका भावनात्मक असर गहरा होगा। निर्देशन यहाँ तारीफ के काबिल है। फिल्म हर सीन को तमाशा बनाने की कोशिश नहीं करती। दूसरा हिस्सा भी सब्र के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे टकराव की तरफ बढ़ता है। जब जंग के दृश्य आते हैं तो वो लंबे होते हैं और बिना ज्यादा कट के चलते हैं। यहीं पर फिल्म थोड़ी लड़खड़ा जाती है। सेना पर आधारित जंग के दृश्य ज्यादा असली और असरदार लगते हैं। धमाके, भागदौड़, मैदान का शोर, सब कुछ कच्चा और सच्चा महसूस होता है। इन दृश्यों में वजन भी है और सच्चाई भी। लेकिन जब फिल्म का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो सीजीआई पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। स्केल थोड़ा बिगड़ा सा लगता है और असलियत कमजोर पड़ जाती है। दृश्य देखने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन भावनात्मक असर कम हो जाता है, जिससे जुड़ाव टूटने लगता है। अभिनय की बात करें तो सनी देओल फिल्म की रीढ़ बने रहते हैं। उम्र का असर उनकी स्क्रीन मौजूदगी पर ज्यादा नहीं दिखता। जब वे बोलते हैं या अपने जवानों को हौसला देते हैं तो उनकी बात में वजन महसूस होता है। एक्शन दृश्यों में इस्तेमाल की गई तकनीक भी ज्यादा खटकती नहीं है। वरुण धवन का अभिनय ईमानदार लगता है। उनका फिजिकल कमिटमेंट मजबूत है और भावनात्मक तौर पर वे जमीन से जुड़े रहते हैं। उच्चारण कभी कभी डगमगाता है, लेकिन उनकी नीयत कभी बनावटी नहीं लगती। कुल मिलाकर उनका किरदार ठीक तरह से निभाया गया है। दिलजीत दोसांझ अपने साथ एनर्जी और पर्सनालिटी लेकर आते हैं, लेकिन कई बार उनका किरदार बाकी किरदारों से थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश महसूस होता है। आहान शेट्टी, अफसोस की बात है, गहरी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाते। उनके भावनात्मक दृश्य उतना असर नहीं छोड़ते जितना उनसे उम्मीद थी। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका भावनात्मक अंत है। किरदारों को मजबूती से खड़ा करने के बावजूद क्लाइमैक्स वो भावनात्मक झटका नहीं दे पाता जिसकी उम्मीद की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे असरदार पल सहायक किरदारों के हिस्से में आते हैं, न कि मुख्य किरदारों के। ये पल काम तो करते हैं, लेकिन साथ ही फिल्म की असली दिक्कत भी सामने रख देते हैं। जंग के अहम पलों में डायलॉग भी साफ फैसला नहीं ले पाते। वो ना तो इतने दमदार हैं कि भीड़ को जोश से भर दें और ना ही इतने सादे कि पूरी तरह असली लगें। इसी वजह से फिल्म असलियत और फिल्मी हीरोपंती के बीच अटकी हुई महसूस होती है। फिर भी फिल्म की नीयत साफ है। ये कोई लापरवाही या आलसी कोशिश नहीं है। फिल्म भावनाएं गढ़ना चाहती है, अपने किरदारों को इज्जत देना चाहती है और सिर्फ दिखावे पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कई जगह ये कोशिश कामयाब भी होती है। आखिर में बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसकी सोच मजबूत है, लेकिन पेश करने का तरीका हर जगह बराबर नहीं बैठता। ये अपनी दुनिया को सब्र के साथ बनाती है, भरोसेमंद रिश्ते दिखाती है और कुछ सच्चे पल भी देती है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये थोड़ा पीछे रह जाती है। ये ना तो दिमाग बंद कर देने वाली मसाला फिल्म है, न ही कोई यादगार जन वाली क्लासिक। ये दोनों के बीच कहीं खड़ी है।
अगर आप अब तक देख रहे हैं तो असली सवाल यह है कि क्या आप ऐसी जंग की फिल्म पसंद करते हैं जो भावना बनाने की कोशिश करे, भले ही थोड़ी लड़खड़ा जाए, या फिर आप सिर्फ बड़े दृश्य और तमाशा देखना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए, बॉर्डर 2 ने आपको महसूस कराया या सिर्फ 3 घंटे तक व्यस्त रखा।